बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस मार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से जैसा कि आपको पता है कि हम मलिहा लोधी की किताब बियॉन्ड द क्रैक्स स्टेट के रिव्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। उस किताब के रिव्यू के 5वें हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यूज़ तैयार करूँ ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट एरिया इस रिव्यू के अंदर रह ना जाए। इसके अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो जिस आर्टिकल की बात करेंगे जो बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के अंदर है वो है एजुकेशन एज अ स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव। इसको जो लिखा है वो शानजा खान ने लिखा है और मोईद यूसुफ ने लिखा है। वो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है। वो ये कहते हैं कि एजुकेशन को पाकिस्तान को सिर्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और एंगल से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पाकिस्तान की सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली भी एजुकेशन पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू हम पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म है, जो तालिबानाइजेशन है, जो टेररिज्म है, उसको डिफीट कर सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर हम जो पॉलिटिकल, रिलीजियस और सेक्टेरियन और एथनिक पोलराइजेशन है, हम उसको कर्व कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो एजुकेशन है पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकली भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका पर्सपेक्टिव है। इसके बाद हम इस किताब के जो आखिरी आर्टिकल है उसके रिव्यू की तरफ आते हैं। उसका नाम है रीटूलिंग इंस्टीट्यूशंस। जो इशरत हुसैन, डॉक्टर इशरत हुसैन है, उनकी जो किताब है गवर्निंग द अन, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, कि हम अपनी गवर्नेंस के सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम इंक्लूसिव और इफेक्टिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसी से इस आर्टिकल को एक्सट्रैक्ट किया गया। इसमें वो एग्जाम्पल देते हैं, इसमें वो दो एराज को, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एराज हैं उनको दो एराज में डिफाइन करते हैं, 1947 से लेके 1989 तक और 1989 से लेके ऑनवर्ड जो है, ये दो एराज वो इकोनॉमिक एराज में पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को बाइफरकेट करते हैं। इसमें भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो फर्स्ट हाफ के अंदर वो बेहतर थी, 89 से पहले तक वो काफ़ी बेहतर थी। उसके अंदर वो ये कहते हैं कि वो इस वजह से बेहतर थी कि पाकिस्तान के अंदर वाइब्रेंट जो है वो इदारे मौजूद थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो भी बेहतर थी। इसके अंदर वो एग्जांपल देते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन और पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन की, कि ये वो दो इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल बेस रखी और पाकिस्तान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन ने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन किया। और वो मुल्क जब वो बना तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो थे वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार थे। इसने उस मुल्क को फूड के हवाले से सेल्फ सफिशिएंट किया। तो ये कहते हैं ये इस वजह से था कि ये इदारे बहुत ही सक्सेसफुल थे। फिर इसमें वापडा की वो बात करते हैं, PIA की बात करते हैं कि वापडा ने किस तरह डैम्स, बैराजेस, कैनाल्स और ये सारी चीज़ें बनाई। फिर इसमें सिविल सर्विस की बात करते हैं कि कैसे जो टेन्योर सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी और लैटरल एंट्री सिस्टम की वजह से कैसे कोलैप्स हुआ और एक स्पॉइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया एक तरह से भट्टो साहब का, और उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ। तो वो इस तरह की बातें करते हैं वो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद जो है वो एंड के ऊपर कंक्लूड ये करते हैं कि पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेके जाना है तो इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशन के बगैर, वाइब्रेंट इंक्लूसिव स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बगैर पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप एकदम से इतने बड़े स्टेप्स नहीं ले सकते तो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले लें। उसमें इनिशियली वो ये कहते हैं कि आप ऐसे इदारों का इंतखाब करें उनको रीवैम्प और रीस्ट्रक्चर करने के लिए जिनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। मसलन आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन को रीवैम्प करें, क्रेडिबल लोग ऊपर बैठाएं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये आएगा कि जितने भी ऑफिसर्स आपके डिफरेंट इदारों के अंदर आएंगे वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब और मैरिटोक्रेसी के ऊपर आएंगे और वो अच्छा आगे परफॉर्म करेंगे। फिर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस तरह के इदारों की बात करते हैं कि अगर हम इनको रीवैम्प करते हैं पहली स्टेज के अंदर तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाएगा और ये ओवरऑल जो है वो रीइंफोर्स करेंगे सिस्टम में बाकी डिपार्टमेंट्स को भी, बाकी इदारों को भी, और वहाँ पे भी हमें सिचुएशन जो है इम्प्रूव होती नज़र आएगी, इदारे एक्सेल करते नज़र आएंगे और पाकिस्तान
आगे जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट जो मलीहा लोधी की किताब है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए, CSS के हों, PMS के एस्पिरेंट हों, उनके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लगा होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।